तो आइए छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल क्या है वो पहले देखते हैं। छठा नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो सेम उसी प्रकार आप सबसे पहले पाँचवा सवाल देखिए और पाँचवा सवाल के बाद ये देखिए। पाँचवा सवाल हम जैसे बनाए थे जो चतुर्भुज बताइए यानी चतुर्भुज का प्रकार बताइए, किस प्रकार से चतुर्भुज होता है वो बताने के लिए बोलता है और साथ में कारण भी बताने के लिए बोल रहा है। तो चतुर्भुज का कंडीशन क्या था वो तो आप 5 नंबर सवाल में देखे होइएगा। चतुर्भुज का कंडीशन ये था, जैसे मान लेते हैं ये एक चतुर्भुज है, मान लिया क्या ये एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का नियम ये था, ये है यानी वर्ग का नियम भी ये है कि मान लीजिए एक वर्ग है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, ये सी और डी। इसमें नियम क्या था कि जब ए बी भुजा यानी चतुर्भुज का नियम ये है कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा चारों आपस में क्या होना चाहिए बराबर, और बीच वाला विकर्ण जो है ये भी क्या होना चाहिए आपका बराबर, तो समझेंगे कि ये एक वर्ग है। तो सेम उसी प्रकार हमको जांचना है, ये चतुर्भुज है, चार भुजा से बना हुआ चतुर्भुज है, यानी चार भुजा से जो बना आकृति उसे चतुर्भुज कहते हैं हम। तो चतुर्भुज है और बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए कि या ये चतुर्भुज है या नहीं है, या इससे और कोई है समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, या कोई वर्ग है या नहीं है, वो हमको पता करना और कारण भी देना है, ये किस कारण नहीं हुआ और ये किस कारण हुआ है वो हमको बताना है। तो ये चार बिंदु अगर आप लोग 5 नंबर सवाल बना लीजिएगा तो आसानी से ये बन जाएगा आपको। ऐसे भी देखिए इसमें जो है निकालेगा तो टाइम वेस्ट होगा, बट हम निकाल देते हैं। लेकिन ये में क्या है जो आपका जो है 5 नंबर सवाल बनाएगा ना, सेम उसी प्रकार ये चारों बिंदु है। जैसे ए बिंदु हो गया क्या आपका, मान लेते हैं इसी में -1, -2 हो गया ए बिंदु, बी बिंदु हो गया आपका 1, 0, सी बिंदु हो गया कितना -1, 2 और डी बिंदु हो गया आपका -3, 0। सेम उसी को जांचना है, ए बी का दूरी पता करना है। पहले ए बी का दूरी कितना हुआ, फिर आपको क्या करना है बी सी का दूरी पता करना है, जो बी सी का दूरी कितना हुआ, फिर उससे पता करना है आपको क्या सी डी का दूरी पता करना है, सी डी का दूरी कितना हुआ, फिर आपको करना है ए डी या डी ए का दूरी पता करना है। अगर मान लीजिए अगर चारों भुजा समान हुआ और उसके बाद क्या करना विकर्ण भी आपको पता करना है और दोनों विकर्ण भी समान हो गया तो समझेंगे कि क्या ये एक वर्ग है। ठीक, तो हमको क्या करना है तो पहले पता करना है। देखिए हम बना ही देते हैं, क्या पहला में क्या है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। आप तो 5 नंबर सवाल देखें तो डायरेक्ट हम बना देते हैं। ए बी का दूरी, तो ए बी का दूरी आप निकाल लीजिए। ए बी का दूरी क्या हो गया आपका x2, तो x2 क्या हो गया x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या है x2 हो गया कितना आपका 1 -x2 और x1 की जगह माइनस और फिर सवाल का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस माइनस क्या होगा +2 का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर 1 कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया 2 का स्क्वायर, हो गया आपका कितना 4 + 4 यानी रूट निकल कर कितना आ गया मुझे 8। ये रूट 8 निकल के आ गया, या 8 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रूट 8 को यानी वर्ग लघुत्तम ले लेते हैं, 2 से 4 फिर 2 से 2 यानी 2 रूट यानी 2 रूट कितना हो गया आपका 2, ये हो गया 2 रूट 2 निकल के आ गया। सेम ए बी का दूरी पता चल गया हमको 2 रूट 2 है। फिर बी सी का दूरी पता कर लेंगे। सेम उसी प्रकार सी डी का, तो बी सी का दूरी हम पता करते हैं बी सी का। बी सी का क्या होगा ये और ये रूट अंडर क्या हो गया x2 -x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर y2 -y1 का होल स्क्वायर, ये भी निकालिए। तो y2 कितना x2 कितना हो गया इसमें x2 हो गया -1 और -1 का स्क्वायर, फिर +2 और -0 का होल स्क्वायर, ये हो गया कितना आपका 1 -2 का स्क्वायर और फिर +2 का स्क्वायर, ये भी निकल के आ गया मुझे कि 8। कितना निकल के आ गया ये भी 8 यानी 2 रूट 2 निकल के ये आ गया। फिर आपको क्या करना है बी सी पता चल गया, अब सी डी पता करना है। तो सी डी कितना है तो सी डी पता करना है। सेम उसी प्रकार x2 -x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 -y1 का होल स्क्वायर, रूट x2 कितना हो गया x2 कितना हो गया बी सी, x2 हो गया -3 और प्लस ये हो गया प्लस और माइनस क्या हो गया आपका माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना होगा 0
और 4 का स्क्वायर कितना हो गया सी डी ना, तो सी डी x1 y1 x2 y2 x1 क्या x2 x1 y1 x2 y2, तो ये एक सेकेंड x2 कितना हो गया -3 x1 y1 x2 और माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अच्छा माइनस प्लस हो गया आपका, माइनस सूत्र होता था प्लस हो गया, मिस्टेक हो गया था। अब क्या हो गया y2 माइनस y1 y2 और माइनस क्या हो गया y1 का होल स्क्वायर, लिखिएगा रूट अंडर ये 3 में से 2 एक गया तो कितना बच गया -2 का होल स्क्वायर, फिर +2 का -2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया रूट 4 प्लस में रूट मतलब 4 यानी रूट 8 निकल के आया, कितना 2 रूट 2 निकल के ये भी आ गया। अब क्या करना है एडी पता करना हमको, एडी निकालना है, एडी का सेम तरीका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 कितना हो गया x1 y1 हो गया ये, और x2 y2 हो गया ये, x2 3 माइनस फिर माइनस क्या होगा +1 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, निकल क्या हो गया ये हो गया -2 का होल स्क्वायर, फिर +2 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट अंडर 4 + 4 बराबर क्या हो गया 8, यानी 2 रूट 8 ये भी निकल गया। यानी इसमें हम ये देखते हैं पहले बिंदु में चारों भुजा क्या आपस में बराबर, तो विकर्ण भी निकाल के देखते हैं, विकर्ण क्या हो गया AC और BD, विकर्ण क्या है AC में क्या होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर x2 AC कितना है A हो गया ये और C हो गया ये, x1 और x2 हो गया -1, फिर माइनस माइनस क्या होगा +1 का होल स्क्वायर, फिर +2 और माइनस माइनस क्या होगा +2 का होल स्क्वायर, निकाल लेंगे 1 और 1 कट गया तो हो गया कितना 0, तो 0 का 0 ही हो गया, 2 हो गया 4 4 के स्क्वायर हो गया कितना आपका 16, यानी ये निकल के आ गया रूट 16 यानी 4। फिर और BD देखना है, तो BD देख लीजिए, BD का वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम उसी प्रकार B और D हो गया -3 और ये कितना हो गया -1 का होल स्क्वायर, फिर +0 और B मतलब 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया कितना आपका माइनस माइनस 2 माइनस 1 माइनस लिख के जोड़ देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 +0 ये भी निकल के आ गया 16 और यानी 4। तो देखिए इसमें क्या है AB बराबर है, BC बराबर है, CD बराबर है और AD भी क्या है आपका बराबर है, तो ये क्या और लिख लेंगे क्या AC विकर्ण, AC भी विकर्ण क्या है विकर्ण AC और BD बराबर है, तो यह एक वर्ग है, क्या है वर्ग है, क्योंकि इसका चारों भुजा और विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो देखिए इसमें जो है ये तीनों ऐसे इसी प्रकार निकालना है, ये तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग इसमें जो है होमवर्क के तौर पे समझ लीजिए और होमवर्क के वजह से अब बना लीजिए, क्योंकि इससे पहले हम 5 नंबर सवाल भी सेम इसी प्रकार बनाए और छठा का पाला भी सेम इसी प्रकार बनाए। तो देखिए इसमें जो है दूसरा के भी 6 निकालना पड़ेगा, जैसे हम इसमें 6 निकाले हैं सेम उसी प्रकार को दूसरे को 6 निकालना पड़ेगा। बट ये हम बता देते हैं कि दूसरा जो है ये आपका कुछ नहीं है, यानी ये चतुर्भुज भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसका जो चारों भुजा कोई आपस में बराबर नहीं है। और देखिए ये तीसरा क्या मतलब दूसरा कंडीशन समझ गया, दूसरा जो आप बनाएगा तो ये जो है ना आपका वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका चारों भुजा बराबर नहीं है। और तीसरा क्या? तीसरा सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब बताइएगा सर ये जो है वर्ग तो कंडीशन हमको पता था, जो मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी और साथ में विकर्ण भी दोनों बराबर होगा, तो हम तो समझ गए जो ये जो है वर्ग है। और चतुर्भुज का नियम ये है कि चतुर्भुज में कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो समझिए चतुर्भुज नहीं है। लेकिन सर आप जो बोले समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसे समझेंगे? तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज है। क्या है? ये एक चतुर्भुज है। ये बिंदु ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी हो गया। सेम इसी प्रकार आपको ये भुजा निकालना है, ये भी भुजा निकालना है, ये भुजा और ये भुजा। लेकिन इसमें तो चारों भुजा बराबर होंगे। क्या होगा? इसमें चारों भुजा बराबर होंगे। लेकिन जो ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण, ये दोनों विकर्ण होगा,
ये आपस में कथियो बराबर नहीं होगा। तो जब ये चारों भुजा बराबर हो और आपस में दोनों विकर्ण बराबर न हो तो समझेंगे ये समांतर चतुर्भुज है। जब ये चारों भुजा और आपस में दोनों विकर्ण बराबर तो क्या समझेंगे, ये विकर्ण हो गया। तो देखिए, तो सेम उसी प्रकार आपको जो है मतलब सी नंबर बनाना है। और ये जो है तीसरा नंबर, दूसरा नंबर में क्या बताएं, ये जो आप निकालिएगा, ये जो है ना, ये बिंदु न ए बी बराबर होगा, न बी सी बराबर होगा, न सी डी बराबर होगा, न ए डी बराबर होगा ना इसका विकर्ण। जब ये तीनों बराबर, चारों बराबर है, विकर्ण कहाँ से बराबर होगा। तो ये जो बराबर नहीं आए तो समझ जाना कि ये चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर नहीं है, बी सी बराबर नहीं है, सी डी और तथा सी डी बराबर नहीं है ए डी, तो ये मतलब ये चतुर्भुज नहीं है। और तीसरा नंबर पाइएगा, तो तीसरा नंबर में क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, आपको जो ये चारों भुजा समान रहेंगे, क्या रहेंगे, चारों भुजा समान, लेकिन चारों भुजा नहीं समान रहेंगे, गलत हो गया, सॉरी इसमें गलत, चारों भुजा नहीं, ये क्या है, इसके आमने सामने का भुजा क्या रहेगा, बराबर, सॉरी इसमें क्या है, आमने सामने का भुजा ये बराबर रहेगा, आमने सामने का भुजा बराबर। जैसे ये रहेगा 6 तो ये भी 6, ये 7 तो ये भी 7, यानी आमने सामने का भुजा बराबर रहता है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, सर वर्ग पता जो है आयत का भी जो है आमने सामने का भुजा बराबर रहता है, आमने सामने का भुजा आयत का भी बराबर रहता है, तो फिर समांतर चतुर्भुज का भुजा क्यों बराबर है। देखिए, आयत में जो आमने सामने का जो भुजा बराबर रहता है, तो इसका ये कंडीशन है, इसका विकर्ण भी बराबर होता है। क्या होता है, इसका विकर्ण भी बराबर होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज का नियम ये है कि ये तो आमने सामने का भुजा तो बराबर रहेगा, आमने सामने का भुजा बराबर, लेकिन ये जो दोनों विकर्ण है ये आपका बराबर नहीं रहेगा। ठीक, समझ गए। देखिए फिर से, ये जो आपका हम तो निकाल ही दिए, ये वर्ग है। और दूसरा क्या, ये चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है चतुर्भुज, क्योंकि ये जो है चारों भुजा इसका आपस में बराबर कथी नहीं है। और तीसरा में क्या है, ये तीसरा में क्या, ये समांतर चतुर्भुज है। आप जो निकालिएगा इसमें क्या होगा, ये आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर निकलेगा। ये 6 तो ये भी 6, ये 7 तो ये भी 7, मान लेते हैं 7 निकलेगा। जैसे कुछ निकले, ये जरूर नहीं 6-7 हम बताए, जैसे 6 मतलब 12-12 तो ये 13-13 ऐसे निकलेगा। लेकिन इसका जो आप विकर्ण निकालेगा तो ये बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए समांतर चतुर्भुज है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल यानी 7 नंबर सवाल देखते हैं।